अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक जो दौर हुआ है वो ओमान के दारुल मस्कत में हो गया और उसमें मुज़ाकरात में के हवाले से दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उन्होंने मुस्बत ख़यालात का इज़हार किया है। ख़ासतौर पर अमरीकी जो मंदूबीन हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि ये जो मुज़ाकरात थे वो एक मुस्बत माहौल में हो गई और दोनों तरफ से मुज़ाकरात के दौरान जो माहौल था वो बड़ा ही पुरअमन माहौल रहा और खुशगवार माहौल रहा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इस हवाले से तस्दीक की गई है कि मुज़ाकरात जो है वो मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल अभी आने वाले जो मुज़ाकरात हैं इस हवाले से हफ्ते का रोज़ ही मुंतखब किया गया है और हफ्ते के रोज़ ये मुज़ाकरात होंगे वो इटली के दारुल हुकूमत रोम में होंगे, क्योंकि इस हवाले से अमेरिका की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि अगला जो मरहला होगा वो रोम में होगा। बहरहाल अभी इस हवाले से ज़्यादा कन्फर्म नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा है कि रोम में मुज़ाकरात होंगे। तो देखते हैं इस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि ईरान जो है वो किसी भी मुज़ाकरात के अमल के दौरान कोई दोस्त धमकी या दोगली जो पॉलिसी होगी उसको काबिल कबूल नहीं होगी, वो उसको कबूल नहीं करेगी। बराह रास्त मुज़ाकरात तब भी मुमकिन है जब ये धमकियाँ और दोगली पॉलिसी ख़त्म होगी और जो तरीक़ेकार है, जो महज़िब कौमों का जो तरीक़ेकार है वो उस पर अमल नहीं किया जाता, तब तक बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं होंगे, बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। ट्रंप ने अपने एक बयान आज जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरान के बारे में अपने मुशीरों से और अहम अफराद के एक ग्रोह के साथ बातचीत की है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द इस हवाले से एक अहम फैसला करेंगे। ट्रंप ने जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से अपने अरब जो ममालिक है उनके साथ भी बातचीत की है और इजराइल के साथ भी अपने इन मुज़ाकरात के जो मवाद है उसको शेयर किया है और आने वाले दिनों के हवाले से उनसे जो तजावीज़ है वो भी तलब की है। दूसरी तरफ ईरान के जो वज़ीर दाखिला खारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने भी अरब ममालिक के साथ ख़ासतौर पर अपने टेलीफोनिक रब्ते करके उनके साथ ये जो ओमान के जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से उनको एतमाद में लिया है। कतर, कुवैत, मिस्र, UAE इन तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक बातचीत के दौरान ख़ास तौर पर ओमान मुज़ाकरात के हवाले से उनको एतमाद में लिया गया है। अब्बास अराग़ची रवां हफ्ते रशिया भी जाएंगे, जहाँ पर वो रशिया के जो हुकाम हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, जारी मुज़ाकरात, उस हवाले से रूसी हुकाम के साथ एक अहम किस्म की बातचीत करेंगे। इससे पहले याद होगा आपको कि गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका के जो एलची हैं स्टीव विटकोफ, वो भी रशिया गए थे और उन्होंने सदर पुतिन के साथ मुलाकात की थी। 4 घंटे उनके दरमियान मुलाकात जारी रही थी, जिसके बाद वो बराह रास्त पहुंचे थे ओमान में और वहाँ पर ईरानी वफ्द के साथ उन्होंने मुज़ाकरात की थी। बहरहाल आने वाले दिनों में इस हवाले से हमारी नज़रें हैं, जो भी नई डेवलपमेंट सामने आएगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। ईरान के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं मजीद तख्त रवांची, उन्होंने पार्लियामान को इन मुज़ाकरात के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है। इसमें ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात थे ये बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं थे और दोनों फ़रीक़ैन अलग अलग मुकामात पर बैठ कर उन्होंने मुज़ाकरात की और ईरान को उन्होंने एक ख़ास बात की है, ईरान को अब भी अमरीकी संजीदगी के ऊपर शक है और मुकम्मल एतमाद अभी भी हासिल नहीं हुआ है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का दायरा जोहरी जो प्रोग्राम है उस तक महदूद रहा है और दीगर मौज़ूआत इसमें शामिल नहीं हुए। किसी किस्म की धमकी या मनफी नुक्ते नज़र ज़ेर बहस उसमें नहीं आया और ईरान ने अमेरिका को जो पाबंदियाँ हैं ईरान के ऊपर उसकी ज़िम्मेदार करार दे दिया है और उन्होंने ये कहा कि हमारी अवलीन तरजीह जो है वो अभी भी इन जो पाबंदियों हैं उनका खात्मा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अमरीकी जो मुज़ाकरातकार हैं वो मुज़ाकरात में संजीदा होने का दावा तो कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो जंग के ख्वाह नहीं हैं और ईरानी खदशा दूर करने के लिए तैयार और आमादा हैं। तो बहरहाल आने वाले जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से अब देखा जाएगा कि वहाँ के सतह तक ये जो मुज़ाकरात संजीदगी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रंप अभी ये कह रहा है कि वो बहुत जल्द इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। आलमी तवानाई एजेंसी के जो सरबराह हैं राफेल ग्रोसी, वो भी रवां हफ्ते ईरान का दौरा कर रहे हैं और वाशिंगटन के और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान ही उनका ये दौरा भी मुतवक्को है, ताकि वो ईरान की जो एटमी तनसीबात है उसकी निगरानी के हवाले से और उनके ऊपर उनके जो आलमी निगरानी के हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी ले लेंगे। उस हवाले से अपनी रिपोर्ट भी आगे जारी करेंगे। ये तो सूरत हाल ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी बातचीत के हवाले से और आने वाले दिनों में इसकी जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन अमेरिका की जानिब
जानिब से यमन के ऊपर जो हमलों का सिलसिला वो इसी तरीके से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं यमन के ऊपर, उसके नतीजे में तकरीबन 5 अफराद जाबाक हो गए हैं। सना के इलाके बनी मतर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वहाँ पर भी काफ़ी अफराद जाबाक हो गए। अमरीकी फ़िज़ाई हमले में 13 अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। जबकि यमन की जानिब से भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तल अबीब को निशाना बनाया गया है, अशदोद को निशाना बनाया गया और अश्कलोन को निशाना बनाया गया। ये इसराइल के तीनों शहरों को यमन की जानिब से बैक वक्त निशाना बनाया गया। इसमें खासतौर पर अशदोद में सोदत मखा बेस को निशाना बनाया गया, जिसको हाइपरसोनिक फ़लस्तीन 2 मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया। उसके बाद तल अबीब का जो बिन गुरियन एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में उसकी जो ऑपरेशन है वो एक बार फिर मुअत्तल हो गई है। जबकि अश्कलोन को ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है। इसराइल की जानिब से कहा गया कि उन्होंने 2 जो ड्रोन्स मिज़ाइल्स हैं उनको फ़ज़ा में ही मार गिराया है। बहरहाल यमन की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने उनकी जो ख़ास तौर पर अशदोद में एक बैटरी को उन्होंने निशाना बनाया है और उसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा हुदैदा के अंदर इसराइल यमन की जानिब से दावा किया गया है कि एक और अमरीकी ड्रोन MQ-9 रिपेयर ड्रोन को वहाँ पर मार गिराया गया है। और ये जो ड्रोन उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के दौरान जो लड़ाई है उन 2 हफ्तों के दौरान ये चौथा ड्रोन है जो कि अमेरिका का गिराया गया है। और अब तक जो ड्रोन गिराए गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 19 हो गई है। 30 से 35 मिलियन डॉलर का ये ड्रोन है, जिसको यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से कहा गया कि उनकी फोर्सेस ने एक आम जो होम मेड एक मिसाइल के ज़रिए इसको निशाना बनाया गया है और उसको बड़ी कामयाबी के साथ हिट किया गया और वो अब उनके कब्ज़े में उसका मलबा पड़ा हुआ। मशरकी गज़ा में शुजाया के इलाके में जो हमले किए गए थे उसमें 3 मज़ीद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। इस तरह गज़ा के अंदर तकरीबन 36 हॉस्पिटल्स को अब तक इसराइल की जानिब से तबाह कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ एक आखिरी जो हॉस्पिटल बचा था उसको भी तबाह कर दिया गया था। अब तक 36 हॉस्पिटल जो है वो तबाह हो चुके हैं और वहाँ पर अब जो है बिल्कुल ये जो सेहत की जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी जो मसीही बरादरी है उनको पाम संडे मनाने से भी रोक दिया है, जो कि वो लोग अमूमन यरूशलेम में मना लेते हैं, लेकिन इस बार उनको वहाँ दाखिल होने से रोक दिया गया है। और उनकी ये जो ईद है इसको भी इस दफ़ा उन्होंने किरकिरा कर दिया है, ख़ासतौर पर उनको रोकने से। दूसरी तरफ हमास की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमास की जानिब से मकबूजा इलाकों में जो रॉकेट्स और मिसाइल्स बरसाए गए उसके नतीजे में वहाँ पर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। साहिली इलाके में जो मिसाइल गिरे हैं हमास के, उसके नतीजे में वहाँ देखा जा सकता है कि इजरायली शहरी जो हैं वो भाग कर वो अंडरग्राउंड अपने जो ठिकाने हैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से जो इतलात वहाँ से मौसूल हो रही है इसके मुताबिक तकरीबन 5 से 10 अफराद जो है वो ज़ख्मी और जाबाक होने की इतलात सामने आ रही है। बहरहाल आज़ाद ज़राए से उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि इसराइल की जो मीडिया है वो इस हवाले से बाकायदा एम्बार्गो का शिकार है और वो जो है अहम जो वहाँ पर होने वाले हैपनिंग्स हैं उनको बाकायदा रोक लिया जाता है। दूसरी तरफ हमास ने एक इजरायली यरगमाली की जो वीडियो जारी की थी उस हवाले से बड़ी अहम किस्म की बातें सामने आई हैं। इस इजरायली जो यरगमाली है उन्होंने कहा कि ट्रंप पर नेतन्याहू की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया और उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो याहू के झूठ का शिकार क्यों होते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि वीडियो में अपना तारुफ उन्होंने करवाया है अमरीकी इजरायली फ़ौज के एहलकार एडन अलेक्जेंडर के नाम से करवाया है और बताया कि मैं 551 दिनों से गजा में कैद हूँ और लग रहा है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमें ऐसे छोड़ दिया गया है और अब हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ये उनका कहना है। और हमें क्यों नहीं रिहा करवाया जाता, ये सवाल उन्होंने इजरायली हुकाम से किया है। दूसरी तरफ जो इसराइल के मुसलसल हमले हैं गजा के मुख्तलिफ इलाकों में उसमें इन हमलों में 2 यरगमालियों के हलाक होने की अभी इतलात सामने आ रही हैं। ये यरगमाली ख़ासतौर पर इसराइली हमलों में हलाक हो गए हैं। इनकी बहरहाल मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन अभी जिस वक्त हम ये व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं तो ये अभी भी सोशल मीडिया और इसराइल से रिलेटेड जो मीडिया है उसके अंदर इसकी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में इस हवाले से भी जो भी तस्दीक होगी वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। रूस ने एक बड़ी कार्रवाई की है यूक्रेन के ख़िलाफ़, जिसमें
ख़ासतौर पर जो सूमी शहर है उस पर मिज़ाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में 34 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। रूसी हमले में 117 अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। शुमाली शहर जो सूमी है उसके मरकज़ में रूस की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए थे। हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। और इस हवाले से ट्रंप ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि रूस ने बहुत बड़ी गलती की है और यूक्रेन पर हमले खौफनाक हैं। और ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिकी सदर को यूक्रेन का दौरा करके इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ भी रूसी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने बाकायदा तौर पर एक अमेरिकी जो F-16 तैयारे को वहाँ पर यूक्रेन में गिरा दिया था। तो इस हवाले से एक तरफ जंगबंदी की बातचीत जारी है, दूसरी तरफ एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अभी ट्रंप की जानिब से जो ये बातें सामने, उस हवाले से अगर आने वाले दिनों में जो भी नई डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।